हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। आज आपको लेके जाऊंगी बहुत ही प्यारी, सीरीन, खूबसूरत और शानदार राइड पे। एक्चुअली इट्स गोइंग टू बी अ बोट राइड फ्रॉम फ्रेजरगंज हार्बर टू जंबो आइलैंड, जो कि है बे ऑफ बंगाल में एक अनइनहैबिटेड आइलैंड। पहले इस पर लोगों को उतरने दिया जाता था, घूमने दिया जाता था, बट आजकल ये बैंड है। स्टिल हम लोग एक बोट राइड करेंगे और ये बोट होने वाला है फिशरमैन्स बोट, और मैं आपको काफ़ी सारी जानकारी दूंगी। तो चलिए चलते हैं इस शानदार सफ़र पर। बोट राइड शुरू हो चुकी है। एक और आपको दिखता है मैनग्रोव फॉरेस्ट, और यस, ये सुंदरबन का ही एक हिस्सा है। तो आप मैनग्रोव फॉरेस्ट को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और दूसरी ओर दिखेंगे कई सारे बीचेस। और अगर बीचेस के पास हम जा पाते तो रेड क्रैब्स भी मैं आपको दिखा देती, बट आजकल उन बीचेस पर उतरना बैंड है। सो हम लोग जस्ट ये राइड करेंगे। मैं आपको नेचर की खूबसूरती दिखाऊंगी गाइस। ये जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना, इसकी क्या बात करूँ मैं, इससे खूबसूरत शायद कुछ होता ही नहीं। तो ये साफ साफ पानी, हरे हरे पेड़ और सफ़ेद सफ़ेद बीचेस देखते हुए हम लोग पहुंचने वाले हैं जंबो आइलैंड पर। मैं अगर रेट्स की बात करूं तो जो एक बोट होता है, तो एक बोट का फेयर ये लोग 2000 फिक्स करके रखते हैं। सो अगर 10 लोग हैं, इकट्ठा हुए हैं या ग्रुप में हैं, देन दे विल चार्ज 200 पर हेड। एंड उसी हिसाब से अगर 15 लोग इकट्ठा हुए हैं तो 150 पर हेड। इस तरीके से डिवाइड होता है। तो टोटल जो आपको एक बोट पे चार्ज लगने वाला होता है वो है 2000 रुपीज़। एंड येस, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड गए तो वी हैड टू पे 150 ईच। और एक ग्रुप था जिन्होंने पहली बोट को बुक कर रखा था, दे पे 200 ईच, बट बाद में चार्जेस एडजस्ट हो गए लाइक 180 ईच करके। सो इट ऑल डिपेंड्स कि वहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट्स हैं और आर द अदर ग्रुप इंटरेस्टेड इन टेकिंग यू गाइज। सो इस हिसाब से आपको फेयर्स लगते हैं एंड जो कॉस्टिंग पड़ती है। और अगर आपको बोट्स की सवारी करना, नेचुरल ब्यूटी देखना और पानी में सफ़र करना पसंद है तो बस ये 1.5 से 2 घंटे की राइड आपके लिए है। मैं तो यहाँ थोड़े लेट से आई। अगर आप यहाँ विंटर सीज़न में आओगे, बिल्कुल ठंडी ठंडी वाले मौसम में, तो आपको इन मैनग्रोव्स फॉरेस्ट के ऊपर सीगल्स उड़ते दिखेंगे। बहुत बहुत सारे सीगल्स एंड अदर बर्ड्स ऑल्सो।
सामने जो बोट्स दिख रहे हैं आपको, हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि ये सारे रिपेयर के लिए यहाँ आए हुए हैं। जी हाँ, बोट्स का रिपेयर, या मैं क्या बोलूँ उसे, वर्कशॉप है ये, जहाँ पे लोग इस बोट्स को जो पुराने ख़राब हो जाते हैं उनको रिपेयर करते हैं। सूरज से जो रोशनी पड़ रही है इस पानी पर, वो इससे बिल्कुल चांदी की तरह चमकीला दिखा रही है। एंड मैं बोट के एक तरफ जब देखती थी तो ऐसे चमचमाते हुए स्पार्कलिंग वाटर दिखते थे, और जब दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगी गाइस, तो बिल्कुल काम शेड में जैसे पानी होता है ना, उस तरह का फील आ रहा था। सो एक ही बोट में दो तरफ अगर आप देखते हो तो आपको दो तरह की खूबसूरती, और यही है ख़ास नेचर का,
कि आपको एक साथ इतने सारे एक्सपीरियंसेस देता है। तो मैंने बहुत आराम कर लिया, पानी को देख लिया एंड खूबसूरती कम मज़ा लिया। चलिए अब मैं थोड़ा बोट का भी एक्सपीरियंस ले लूँ, थोड़ा दूसरे एरियाज़ को एक्सप्लोर करती हूँ, फ्रंट पार्ट ऑफ द बोट को मैं देखती हूँ और वहाँ से आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है ये सफ़र।
जब हम लोग जंबो आइलैंड पहुंच जाएंगे तो उससे कुछ दूर इस बोट को पार्क किया जाएगा फॉर लाइक 15-20 मिनट्स, और वहाँ पे जो ये बोट के चालक हैं वो हमें यहाँ के से रिलेटेड जो भी स्टोरीज़ हैं या जो भी पॉइंट्स हैं ऐसे जो शायद हमें विकीपीडिया पे भी ना मिले वो बताएंगे, बट इन बंगाली। आई विल ट्राई कि मैं उसका ट्रांसलेशन करके भी एक वीडियो अपलोड करूँ इन हिंदी और इन इंग्लिश, बट मैंने वो वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। तो कोलकाताइट्स या जो भी बंगाली समझने वाले लोग हैं, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, ताकि आपको एक बुज़ुर्ग के द्वारा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी पानी पर बिताई है उनसे जान सके जंबो आइलैंड और इस जगह के बारे में। सालों पहले इस आइलैंड पे टूरिस्ट अलाउड थे, बट वो आइलैंड डिस्ट्रॉय होने लगा, उसका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो ख़राब होने लगा, इसलिए वहाँ पे टूरिस्ट का उतरना फ़िलहाल बंद है। वी होप कि आगे चालू हो। उस आइलैंड पे एक्चुअली अभी किसी का भी जाना बंद है। पहले वहाँ फ़िशिंग करने के लिए लोग बांग्लादेश से जाया करते थे और वहाँ पे मछली पकड़ा करते थे, क्योंकि वहाँ पे इजीली पार्क हो जाता था उनका बोट, एंड वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे फ्लोरा फौना अवेलेबल हैं जो और कहीं नहीं हैं। फ़िलहाल तो ये सब बंद है, बट शायद इन फ्यूचर वी कैन होप कि वी विल land on that island and see the beauty of that island. सामने जो बोर्ड दिख रहा है ये एक्चुअली मरीन पुलिस है, जो हमारी सेफ्टी के लिए, एंड हम लोग रूल्स ना तोड़े, उस आइलैंड पे कहीं जा कर के उतर ना जाए, इसलिए लगे हैं, खड़े हैं। हम लोग यहाँ से ही आइलैंड को देखेंगे। हमारा बोट पार्क होगा तो थोड़ी दूरी पर ही पार्क होता है, हम लोग ज़्यादा कुछ तो नहीं देख पाएंगे, बट हाँ ये ज़रूर जान पाएंगे कि जंबो आइलैंड कहाँ है, किस जगह है। एंड वी होप कि हमारे इस आइलैंड पर ना उतरने से ये आइलैंड सस्टेन करे, सरवाइव करे। हमारे वहाँ उतरने से वहाँ इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा था कि शायद अब तक ये आइलैंड गायब हो चुका होता।
यहाँ पर 15-20 मिनट तक ये पार्क्ड रहा, फिर ये एंकर निकल चुका है और अब हमारा बोट यू टर्न लेकर के वापस फ्रेज़रगंज हार्बर की तरफ जाएगा। और हमने अभी वो कहानी सुन ली है इस बुज़ुर्ग के द्वारा, हमारे जो ड्राइवर हैं, कैप्टन है, उनके द्वारा। तो जाइए चेक आउट दैट वीडियो एंड आप भी वो स्टोरी सुनिए उनकी ज़ुबानी। ये हैंड पंप अभी लेग पंप की तरह काम कर रहा है। आई वॉज लाफिंग लुकिंग एट इट, बट इट्स बीइंग डन टू क्रिएट प्रेशर ताकि ये बोट स्टार्ट हो सके और हम लोग सफ़र को आगे कंटिन्यू कर सके। सो वी आर अबाउट टू रीच द हार्बर और ये सफ़र ख़त्म होने वाला है। मैनग्रोव फॉरेस्ट्स दिखने लगे हैं एंड यस, मैंने कुछ बर्ड्स को यहाँ देखा, सीगल्स ही थे शायद। बट आप अगर और जल्दी आओगे, विंटर सीजन में आओगे, तो आप और भी बर्ड्स एक्सप्लोर कर पाओगे और इस जर्नी को और ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे।
पहले जंबो आइलैंड के साथ जो छोटे छोटे वाइट सैंड वाले बीचेस दिख रहे हैं, वहाँ पर भी बोट जर्नी के दौरान ये लोग थोड़ी देर के लिए हॉल्ट करते थे और लोग वहाँ पे थोड़ा टाइम बिता पाते थे। बट अभी सब कुछ इलीगल कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, और अगर ये बोट वाले वहाँ रोक देंगे तो इन्हें डंडा पड़ेगा। सामने जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, यहाँ पर नया जेट्टी तैयार हो रहा है। अभी जो जेट्टी है वो बस जो मरीन पुलिस है वो उसे यूज़ करती है। सो हमारे उतरने चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है फिशरमैन के बोट्स के को। सो इसलिए ये जेट्टी तैयार हो रहा है स्पेशली फॉर द फिशरमैन और हमारे जैसे टूरिस्ट्स के लिए।
सो ये सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। मैं वापस हार्बर पर पहुंच चुकी हूँ और अब आगे अपने अगले डेस्टिनेशंस की ओर बढ़ूँगी और सारे व्लॉग्स आपके लिए लेकर आऊँगी। बट रिमेंबर गाइज, दिस जर्नी इज़ फॉर दोज हु लव टू टेक बोट राइड्स और जिन्हें अपना 2 घंटा सुकून से बिताना है। सो शायद कुछ लोगों को ये वेस्ट ऑफ टाइम लगे और शायद कुछ लोगों को ये अपने जर्नी का सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारा सफ़र लगे। सो जैसी आपकी पसंद है उस तरीके से आप इस जर्नी का आनंद उठा सकते हैं। मेरी आंखों के थ्रू तो देख लिया, खुद आकर भी बकहाली में, फ्रेज़रगंज में इस फ्रेज़रगंज फिशिंग हार्बर को एक्सप्लोर कीजिए और यहाँ से बोट लेकर के जंबो आइलैंड के राइड को भी एंजॉय कीजिए।